जिले में पहली बार गाय के गोबर के दिए जगमगाएंगे। दिए खरीदने वालों को जिलाधिकारी का थैंक यू कार्ड भी साथ में दिया जा रहा है ताकि लोग मोटिवेट हो। साथ ही महिला समूह की महिलाओं को आर्थिक मदद भी मिलेगी और गौ सेवा की एक नई राह मिलेगी, जिसकी पहल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने की है। डीएम ने इस योजना को सफल बनाने के लिए महिला समूह को मुफ्त में दिए बनाने की मशीनें उपलब्ध कराई हैं और इसकी मार्केटिंग खुद डीएम ही कर रही हैं। इस वर्ष दिवाली को खास बनाने के लिए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कई अहम फैसले लिए हैं और योजना को सफल बनाने के लिए खुद जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने इस बार शहर में गोबर के दिए जलाने की योजना बनाई है, जो इको फ्रेंडली होते हैं और यह इस्तेमाल के बाद खाद के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ये दिए जिले में पहली बार जलाए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने महिला समूह को मुफ्त में दिए बनाने वाली कई मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं और उन्होंने 51,000 दिए बनवाने का टारगेट रखा है। इसकी निगरानी जिलाधिकारी लगातार कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस योजना से जनपद की महिला समूह को नया रोजगार का साधन भी मिला है और उनकी आर्थिक मदद भी होगी। ये दिए बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी आसान होती है। इसे बनाने के लिए नाम मात्र की मिट्टी मिलाई जाती है। इन दियों को भट्टी में पकाया नहीं जाता, बल्कि मशीन से दिए का रूप देकर इन्हें छाया में सुखाया जाता है। फिर इन्हें रंगों से डिजाइन और कलर किया जाता है। फिर इसमें रुई की बत्ती बनाकर रखी जाती है और मोम पिघलाकर इसमें भर दिया जाता और दिया बनकर तैयार हो जाता है। 3 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है और 7 रुपए में बिकेगा। ये दिया लगभग 40 मिनट जलता है। ये दिया 3 रुपए में तैयार होता है और 7 रुपए में बिकेगा। हालांकि इस दिए की कीमत बढ़ाई जा सकती है। दियों की पैकिंग में इन दियों की खूबियों को अंकित किया गया है। खास बात यह है कि इसकी मार्केटिंग जिलाधिकारी खुद कर रही है। इन दियों की बिक्री के लिए जिलाधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जनता से अपील की है और खरीदारों को जिलाधिकारी का थैंक यू कार्ड भी दिया जा रहा है, जो जनता को प्रोत्साहित करेगा। जिसके बाद से महिला समूह को कई ऑर्डर मिल चुके हैं और हजारों दियों की सप्लाई भी हो चुकी है। इस कार्य में लगभग 15 से 20 समूह की महिलाएं लगी हुई हैं। वहीं महिला समूह की हेड का कहना है कि इस कार्य से उन्हें व्यवसाय का नया आइडिया भी मिला है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम पटाखे जिले में फोड़े जाएंगे और इको फ्रेंडली गोबर के दिए जलाए जाएंगे। ये बांदा जिले में पहली बार हो रहा है। साथ ही इससे महिला समूह को आर्थिक मदद होगी। उन्होंने बताया कि इन दियों के वैदिक लाभ भी है, साथ ही गौमाता की सेवा भी हो जाएगी, जो अपने आप में महान कार्य है। इन दियों की खास बात यह है कि इन्हें बनाने में 1 हिस्सा मिट्टी और 3 हिस्सा गोबर का प्रयोग होता है, जो भट्टी में पकाए नहीं जाते, छाया में सुखा कर तैयार किए जाते हैं, जिनका प्रयोग खाद बनाने में किया जा सकता है। यह आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं। हजारों दिए तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि दिवाली पर लोग इन दियों का उपयोग करेंगे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दिवाली के समय हम गोबर के दिए, इको फ्रेंडली दिए होते हैं, उनका प्रयोग करें। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए बांदा की जो स्वयं सहायता समूह है, जिनको सरकार सपोर्ट करती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, उन महिलाओं को हमने निःशुल्क गोबर के दिए बनाने की मशीन उपलब्ध कराई, जिससे कि 51,000 दिए बनाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। लगभग 50% दिए वो ऑलरेडी बना चुकी हैं। इन गोबर के दियों की खास बात ये होती है कि इनमें 3 हिस्सा गोबर और 1 हिस्सा मिट्टी का होता है और ये छाए में सूख के तैयार होते हैं। ये भट्टी से गुजर के नहीं तैयार होते। सूखने के बाद इन पे पेंट किया जाता है और जब ये दिए प्रज्वलित होने के बाद नष्ट करने का समय आता है तो ये मिट्टी में अपने आप घुल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को भी ये बढ़ावा देते हैं, उपजाऊपन को बढ़ावा देते हैं और हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमें वैदिक लाभ भी प्रदान करते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और हमारी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बहुत हद तक सुधार आता है, क्योंकि अब इन दियों की बहुत डिमांड बढ़ रही है बांदा में और बांदा के बाहर से भी। कई सारे राज्यों से कहा गया है कि हमें निरंतर 12 महीने, हमें पूरे साल इन दियों की आवश्यकता है, तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं और हम लगातार ये दिए उपलब्ध कराते रहे।